एक बार एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से चिल्लाता था, अनूठे और अद्वितीय पंखे मैंने बनाए हैं। ऐसे पंखे कभी नहीं बनाए गए। ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए। सम्राट ने खिड़की से झांका, देखा कौन है जो अनूठे पंखे लाया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे। दुनिया की कोने कोने से, जहां जहां से मिल सकते थे, सम्राट ने इकट्ठे किए थे। उसने नीचे देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ है और साधारण सा आदमी, 2 पैसे के पंखे होंगे, और बार बार चिल्लाता है, अनूठे और अद्वितीय पंखे, अद्वितीय और अनूठे पंखे। उस आदमी को ऊपर बुलाया गया और पूछा, इन पंखों में क्या खूबी है? दाम क्या है इन पंखों का? पंखे वाले ने कहा, महाराज, दाम तो कुछ ज्यादा नहीं है। पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपए का पंखा है। सम्राट ने कहा, 100 रुपए? 2 पैसे का पंखा दिखाई देता है, तुम कहते हो 100 रुपए? जो बाजार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपए का दाम? क्या खूबी है इसकी? उस आदमी ने कहा, खूबी ये है, पंखा पूरे 100 वर्ष तक चलेगा और इस बात की गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब भी नहीं होता। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये 1 हफ्ता भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन आदमी ने कहा, नहीं सम्राट, ऐसा है ही नहीं, आप मेरी बात पर यकीन करो। सम्राट ने कहा, जो साफ दिखाई देता है ये टूटने वाला है, बहुत नाजुक पंखा है, तुम तो सीधे सीधे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मगर गजब की कमालियत है, तुम कमाल के आदमी हो, ऐसी टूटती हुई चीज को गारंटी के साथ बेचते हो, और रेट भी कुछ ज्यादा है, 100 रुपए बताते हो, जबकि 2 रुपए का पंखा है। और क्या तुम्हें इसके लिए सजा नहीं देनी चाहिए? आदमी ने कहा, पहले आप पंखा चेक तो कर लो। मैं आपके गलियारे में रोज आता हूं और मैं आपसे कहीं दूर भला भाग करके जाऊंगा कहां? आप मुझे फिर बुला लीजिएगा। सम्राट को बात लगी कि कुछ तो बात होगी, पंखे में इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देता है। बहरहाल उसकी बात पर यकीन कर लिया गया, पंखा खरीद लिया गया, और विश्वास तो न था बिल्कुल भी, लेकिन आश्चर्य था। आश्चर्य ये था, आदमी झूठ बोल रहा था और गारंटी के साथ झूठ बोल रहा था, और सम्राट को पंखा बेच गया। सम्राट के पंखा बेच जाने पर सम्राट ने इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। सम्राट ने पंखा इस्तेमाल करने को कहा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ समय बाद उसकी पंखड़ियां टूट गई, डंडी निकल गई। 1 हफ्ते में वो पंखा दुर्गति को प्राप्त हो गया। उस आदमी को बुलाया गया, देखो तुम्हारा पंखा टूटा पड़ा है, 7 दिन में ही यह गति हो गई, और तुम कहते हो 100 वर्ष चलेगा। तुम पक्का धोखेबाज हो। उस आदमी ने कहा, मालूम होता है आपको पंखा झलना नहीं आता। पंखा तो 100 वर्ष ही चलता, पंखा तो गारंटेड है। लेकिन आप पहले ये बताएं, पंखा आपने किया कैसे, झला कैसे?
पंखा कैसे झलते हो? सम्राट ने कहा, और सुनो, अब मुझे भी ये सीखना होगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा, कृपा करके मुझे बताइए, इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसी कैसे हो गई? किस भांति पंखा किया गया? सम्राट ने पंखा उठा करके देखा, पंखा इस लायक न था कि उसको झला जा सके। आदमी ने दूसरा पंखा दिया, सम्राट ने पंखा झला, और फिर उस आदमी ने जब देखा कि सम्राट पंखा झल रहा है, कहा कि मैं समझ गया, यहीं चूक हो गई है, सही तरीके से पंखा किया ही नहीं जाता, ऐसे कोई पंखा झला जाता है? सम्राट भौंचक्का, आश्चर्यचकित, ऐसा कैसे हो गया कि कोई सम्राट को कह दे? जिस तरीके से सब लोग पंखा करते हैं बिल्कुल वैसे ही पंखा किया सम्राट ने भी, और आदमी कहता है कि आपको पंखा झलना नहीं आता? तब उस आदमी ने कहा, मैं सिखाता हूं पंखा झलना आपको, और मेरी गारंटी है जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा आप जा सकते हैं दुनिया से, लेकिन पंखा नहीं मर सकता। पंखा गारंटेड है, 100 के 100 वर्ष चलेगा, 100 के 500 वर्ष तक भी चल सकता है, लेकिन आपको पंखा मेरे तरीके से झलना होगा। उस आदमी ने पंखे को स्थिर रखा और अपना सिर हिलाना शुरू किया। सब लोग चकित, क्या आदमी पागल है? क्या ये पंखा झलने का ढंग है? ये कहानी ओशो कहता है, और उस पुस्तक के माध्यम से ली गई है कहानी, संभोग से समाधि की ओर, काम से राम तक की यात्रा। उसके अंतर्गत ये कहानी आती है, और ये कहानी का आशय क्या है, ये कहानी क्या कहना चाहती है, या दूसरे शब्दों में ओशो क्या कहना चाहता है? ओशो एक ही बात सिद्ध करता है, और वो यही कहता है, जिस तरीके से आपका ध्यान होना चाहिए वह ध्यान नहीं होता। आप जो देखते सुनते आए, जो पढ़ते आए, उस तथ्य के माध्यम से, उस कथ्य के माध्यम से ध्यान नहीं हो सकता। वो एक मिथ्या धारणा है, जैसे कि राजा ने मिथ्या धारणा को ग्रहण किया और पंख की वही गति होनी थी, इसलिए आप उसी स्तर पर हो। संभोग के माध्यम से ओशो ये कहना चाहता है, जिस तरह से आप इसका यूज करते हो, प्रयोग करते हो, आप जीवन में कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो पाते हो। संभोग से समाधि लिखा, काम से राम तक की यात्रा लिखा, काम वासना से काम ऊर्जा के बारे में कहा कि आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे जा सकते हो। जब आप एक सही माध्यम, सही ढंग, सही चीज को जानना चाहोगे, सही प्रयोग को करना सीखोगे, तभी तो आपका अगला स्तर होगा। ये कहानी कुल मिलाकर ये कहती है कि आप जिस स्तर पर हो, उस स्तर से आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने पर कुछ करने के लिए कुछ अपने ढंग को चेंज करना होगा। वो अनुकूलता, जो संतुष्टि, वो तभी आएगी जब आप अपने अंदर सुधार करोगे, और ये सुधार तभी होगा जब आपका ढंग बदलेगा, चाहे वो संभोग का हो, चाहे ध्यान का हो।